Hello, Namaste and welcome back to my channel. I'm Anjana and mother of twins daughter. ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ ये हमारे रिसेंट ट्रिप उदयपुर की है जो हमने बच्चों के समर वेकेशन में प्लान किया था। ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ठीक एक दिन पहले रात की वीडियो है जब हमें सब कुछ पैक करके गाड़ी में डालना था। ये रोड ट्रिप होने वाली है और 1.5 दिन पहले ही हमने फाइनल किया था ट्रिप का, क्योंकि बहुत ही अचानक से ये प्लान बना था और हमारे पास टाइम बहुत ही कम था। तो ठीक है, एक दिन पहले रात को मैं पैक कर रही थी सब कुछ, क्योंकि अब हमारे पास डेडलाइन थी। तो ये जो छोटे मोटे चीज़ें हैं वो मैं फ़ाइनल टाइम पे रख करके और ये हमने रख दिया था। सब कुछ बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल होता है, बट एंड टाइम में ही आपको सब कुछ करना पड़ता है। और हम ये रात को निकल पड़े थे 12:45 अराउंड 12:45 के करीब घर से उदयपुर के लिए। रात को उस समय थोड़ी बारिश भी शुरू हो चुकी थी, सो मौसम थोड़ा सा अच्छा भी हो रहा था और ये फाइनली हम आ चुके थे। ये आधे घंटे के बाद में मैंने बच्चों को सुलाना शुरू कर दिया था गाड़ी में, क्योंकि हमने उसी हिसाब से प्लान किया था, इसलिए हमने डे नैप दिया नहीं था। नींद उन्हें आ रही थी तो आधे घंटे के बाद में दोनों बेटियां मेरी सोना स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद में हम थोड़ा रिलैक्स हो चुके थे, क्योंकि आगे ड्राइव लॉन्ग होने वाली थी। तो अच्छे से उनको सेट कर दिया था और बेड वगैरह मैंने पहले से ही अरेंज कर लिया था, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था जो हमने रिसेंटली अरवल का ट्रिप किया था। जो हम लॉन्ग टूर में यही करते हैं, जो कार में जो बेड बना देते हैं। और ड्राइव पे थोड़े स्नैक्स खाने के बाद हमें बस मतलब चाय चाहिए था। और रात के समय हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि रेस्ट एरिया जो थे सब बंद हो चुके थे 1:30 बजे के बाद में। तो ये हमें फाइनली एक मिला था हाईवे में और यहाँ पे हमने 2 चाय ली थी और हस्बैंड ने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया था और फिर हम निकल पड़े थे अपनी आगे की जर्नी के लिए। और उसके बाद मैंने तो थोड़ा नैप भी ले लिया था बच्चों के सोने के बाद में, चाय पीने के बाद में। और हस्बैंड तो कंटिन्यू ड्राइव करने वाले थे और ये थोड़े देर के बाद में सुबह होने लगी थी, बट मौसम भी थोड़ा बुरा होने लगा था, क्योंकि ज़्यादा ही मतलब आंधी तूफान स्टार्ट हो गया था और ये बिजली कड़कना भी स्टार्ट हो गई थी। सुबह के टाइम में ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस भी था, लाइक एकदम मतलब अलग ही रिफ़्रेशमेंट भी थी और एक्साइटमेंट भी थी। तो जब ये सूरज निकलने के बाद में और भी ज़्यादा मतलब रिफ़्रेशमेंट लगने लगा था। बस हमें तलाश थी कि एक अच्छी सी चाय की मतलब कोई शॉप मिल जाए, बट अनएक्सपेक्टेड हमें नहीं मिला था, क्योंकि एकदम अर्ली मॉर्निंग में नहीं पॉसिबल हो पा रहा था और बस हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें जल्दी पहुंचना था। और बच्चों के सोने का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये बस नेल पेंट लगा लिया था अपने हाथों में और टाइम का यूटिलाइज़ किया और फिर एंजॉय करते हुए हम आगे जा ही रहे थे। बस बादल घेर आए थे पूरे काले काले से और फिर हमें भूख भी लगने लगी थी, तो हमने जल्दी से जो भी स्नैक्स थे थोड़े बहुत तो वो ओपन किए थे और फिर बच्चे भी उठना स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने अच्छी सी 5-6 घंटों की नींद ले ली थी। और ये जो हमें गूगल मैप ने रास्ता दिखाया था एक गांव साइड से, जो 2 घंटे की ड्राइव हो गई थी ना, हाईवे पे कुछ वर्क था तो ये काफ़ी बुरा मन एक्सपीरियंस था। यहाँ पे मैंने गाय वगैरह, ये पूरा एकदम गांव के बीच से जा रहा था, रास्ते बहुत ही बुरे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब जितने हमें पूरे 5-6 घंटे की ड्राइव में हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, उतना ये 2 घंटे की ड्राइव ने हमें थका दिया। और फिर ये सामने रेल का जो ट्रैक भी आ गया था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। बच्चे भी एक्साइटेड हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत सारा मैंने ये 2 घंटे में कुछ नया भी देखने को मिला और कुछ अलग भी था। फिर फाइनली हम 2 घंटे की मशक्क़त के बाद हाईवे पे वापस बैक आ चुके थे, जो हमारे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग था और यहाँ पे रोड की भी चिंता नहीं थी। और फिर टोल वगैरह हम कंटिन्यू देते हुए आगे बढ़ चले थे और हमें लग गई थी भूख, बट हमें मिल नहीं रहा था कहीं खाने को। और एक ढाबा हमें छोटा सा मिल गया था, 2-3 जगह ट्राई किया बट नहीं पॉसिबल हुआ। यहाँ फाइनली हमने भूख लगी थी तो आलू पराठे खाए थे और बच्चों को कर्ड राइस खिलाया था। और फिर आगे हम थोड़ा एनर्जी लेके वापस उदयपुर के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि अभी भी 3 घंटे की ऑलमोस्ट ड्राइव बाकी थी। तो अब थोड़ा एनर्जी आ चुका था। हस्बैंड
हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, मैं तो सो भी चुकी थी 1-2 घंटे और थोड़ा मतलब ड्राइव करके भी वो टायर्ड थे। लेकिन हमें जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना था क्योंकि हमें प्रॉपर रेस्ट चाहिए था। और ये फाइनली ड्राइव करते 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 मतलब हम अपने टाइम लाइन से थोड़ा 30 मिनट्स लेट जो है, जो वो गांव के रोड की वजह से हम फाइनली उदयपुर में एंटर कर चुके थे। और ये काफ़ी अलग माने एकदम ही हटके एक्सपीरियंस था। जो मतलब पहाड़ों के जो व्यू आना स्टार्ट हुए थे ना, एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी। और ये फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ चुका था होटल का। और ये जो होटल था मैं इसकी डिटेल्स आपको बता दूंगी अलग से एक वीडियो में, बट ये हमने जो बुक किया था जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग था। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी भी थी और कुछ बुरी भी एक्सपीरियंस हुई। तो ये मतलब मेरी बेटियाँ मतलब एकदम कार से निकलने के लिए पागल हुई थी और होटल में जाके इनकी मस्ती स्टार्ट हो गई। और ये हमने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके हम अपने रूम तक आ चुके थे। और रूम में आने के बाद जो हमें सुकून मिला ना वो एकदम ही अलग था। मतलब अब बस लग रहा था कि फ्रेश हो और मतलब सो जाओ। मैं तो कुछ खाने की भी हिम्मत नहीं थी, बट बच्चों को खाना खिलाना था पहले। तो होटल में इनका जो फूड था कॉम्प्लीमेंट्री था एज यूजुअल जो बच्चों के लिए होता है। और वही अनएक्सपेक्टेड वही खिचड़ी और दूध, तो हमने खिचड़ी ऑर्डर कर दिया था। और थोड़ी नैप लेने के बाद में हम वापस शाम के टाइम फ्रेश होके एनर्जी के साथ निकल पड़े थे अपनी आउटिंग के लिए, उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड इंजॉय करते हुए थोड़ा झूला झूल रहे हैं। और फिर हम निकल पड़े थे उदयपुर के लिए घूमने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा लेक लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था हम दोनों को। तो वो हम पहले तो पहुँचे थे मतलब जो मेन प्रॉपर मार्केट थी वहाँ पे। तो हमें लोकल्स ने गाइड किया कि आपको लेक पिछोला जाने के लिए एक प्रॉपर जगह पे पार्क कर दो और लोकल जो ट्रांसपोर्ट है जैसे रिक्शा वो आप कर लो। तो मेरी बच्चियों को बहुत गर्मी लग रही थी और उसके बाद में उन्होंने पहले एक कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय किया और फिर हमने एक लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर के हम लेक पिछोला की तरफ चले गए थे क्योंकि हमें बोटिंग करनी थी। सनसेट का भी टाइम आने वाला था तो हम लकी थे क्योंकि बहुत मैंने अलग एक्सपीरियंस मैंने सुना था कि अगर आप लकी हो तो आपको एकदम सनसेट मिलता है लेक पिछोला में मतलब इंजॉय करने के लिए। तो ये फाइनली हम पहुंच चुके थे। यहाँ पे अलग अलग टिकट की कैटेगरी थी तो मैं मेंशन कर दूंगी जो इसमें टिकट प्राइस था वीडियो में। तो वो हस्बैंड ने लिया था, 3 थी, एक नॉर्मल इकोनॉमिक थी और एक लग्जरी वाली थी और एक पूरा बोट मतलब आप बुक कर सकते थे। तो हमने मीडियम लग्जरी वाला लिया था क्योंकि हमें बोट बुक नहीं करना था। हमारा जो ये मतलब राइड था इसमें जो था 22 लोगों का था तो ये हमने किया था। और हमने कोई माने जग मंदिर हम नहीं मतलब बस दूर से ही देखा था, वहाँ पे जो रोक करके आपको वापस ड्रॉप करके जाते हैं वो नहीं किया था क्योंकि हमने जो वहाँ पे पूछा था बोल रहे थे कि अब मतलब क्लोजिंग का टाइम है जग मंदिर का तो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा वहाँ रुकना। तो आप बस मतलब घूम करके जो 20 मिनट्स का ये बोटिंग होती है वो कर लो, सनसेट का जो टाइम है तो वो हमें मिल चुका था। और ये मतलब एकदम अलग एक्सपीरियंस होने वाला था। बस हमें टेंशन थी अपनी डॉटर्स की। जो मेरी फर्स्ट वाली डॉटर है वो कुछ ज़्यादा ही वाटर के लिए पागल है तो मतलब डर लग रहा था। बट वो थोड़ा डर गई थी, मतलब आप ज़्यादा ही जिस चीज़ के लिए क्रेज़ी होते हो तो वो मतलब उस जगह पे जाके थोड़ी डर सी गई थी। तो बट मैंने कि जो नज़ारा था मैंने एकदम हमें पूरा ही मतलब एनर्जाइज और सब कुछ मैंने एक्साइटमेंट सब हाई कर दिया था। बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सनसेट का जो व्यू आ रहा था लेक का। डर भी लग रहा था लेकिन एक्साइटमेंट भी थी। और सबसे अच्छी बात थी कि बच्चों के लिए भी लाइफ जैकेट जो मैंने मैंडेटरी देखा था तभी हमने बुक किया था। तो सेफ्टी वगैरह सब अच्छा था यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी मैंने जो लेक और जो व्यू था ना, जो यहाँ पे जो ताज के जो ये होटल दिख रही है तो ताज की 2 होटल है, एक ओल्ड वाली और एक न्यू वाली। तो अलग ही मैंने इसमें तो हमने स्टे नहीं किया, मे बी कभी इन फ्यूचर ऐसा भगवान की दया से ऐसा किस्मत हो कि हम यहाँ भी स्टे करने का मौका मिले। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट अलग एक्सपीरियंस होता है डेफिनेटली यहाँ पे स्टे करके, देख के लग रहा है। और ये काफ़ी अच्छे व्यू का मतलब जो नज़ारों का हम आनंद लेते हुए और इन्जॉय कर रहे थे अपनी राइड को। मैंने एक वीडियो में देखा था उसमें कहा था कि आप मतलब लास्ट की सीट लेना और ये कोइंसिडेंस से हमें मिल गया था तो और भी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्डिंग हो पाया था। और ये
बोटिंग से आने के बाद प्यास लग गई थी मेरी दोनों बेटियों को, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी वहाँ, पता नहीं चला क्योंकि वहाँ हवा आ रहा था। और बस ये हमें कैमल राइड दिख गया था और बस मतलब हमने सोच लिया कि बेटियों को करवाना है। बस डर लग रहा था कि उन्हें हाइट पे डर ना लगे। और ये आइसक्रीम वगैरह खिलाने के बाद डिसाइड किया कि हस्बैंड के साथ दोनों बेटियाँ जाएंगी। अगर एक को डर लगा तो हम उतार लेंगे, एक तो इन्जॉय कर लेगी, कॉन्फिडेंट था। बट दोनों ने काफ़ी इन्जॉय किया, उन्होंने तो जिद कर दी थी। वापस से मैंने उन्हें राइड करना था कैमल राइड, और हॉर्स भी दिख गए थे तो हमने सोचा था कि आगे हम करवा देंगे हॉर्स राइड। बट कैमल राइड काफ़ी इन्जॉय किया। और फिर हम रिफ्रेशमेंट के लिए चाय पीने चले गए थे, और राजस्थान की चाय मतलब A1 होती है। और फिर हमारा आज का डे ख़त्म हो चुका था, हमने डिनर किया नटराज, जो वहाँ की फेमस रेस्टोरेंट है। वहाँ की ये जो थाली थी ऑथेंटिक राजस्थानी, मुझे राजस्थानी फूड इतना पसंद नहीं है बट दिस थाली इज़ क्रेज़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप डेफिनेटली विज़िट करना। और फाइनली ये डे ख़त्म हुआ, और ये नेक्स्ट डे की जो वीडियो है मॉर्निंग की, बस हम उठ के एकदम आज न्यू रिफ़्रेशमेंट के साथ निकल पड़े थे। सबसे पहले तो हमें ब्रेकफास्ट करना था, और ब्रेकफास्ट करने गए तो ये संडे का डे था और काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, तो हमें तो अंदर बिल्कुल जगह नहीं मिली। सो हमने आउटर साइड में जो सिटिंग थी वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट अच्छा था काफ़ी, जो ऑलमोस्ट रहता है, मतलब ऑप्शंस भी अच्छे थे जो 4 स्टार प्रॉपर्टी के रहते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमने अच्छे से कर लिया था, बच्चों को भी थोड़ा बहुत खिला दिया था, वो ज़्यादा नहीं खा रहे थे। और फिर उसके बाद में स्विमिंग करने के लिए आ गए थे मेरी दोनों बेटियां, तो इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। स्विमिंग पूल में भी काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि संडे था, तो लोकल्स वहाँ पे आए हुए थे। जैसे गुजरात से 200 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से, तो गुजराती टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे। मैंने होटल में पूरे 80% गुजराती टूरिस्ट थे। और यहाँ पे गर्मी में स्विमिंग पूल का एक अलग ही एंजॉयमेंट होता है, तो काफ़ी इन्जॉय किया मेरी बेटी ने। और मेरी जो फर्स्ट वाली डॉटर, उसे तो मतलब प्यार है पानी से, तो एकदम वो मस्ती कर रही थी। और उसे मस्ती करते हुए दादी भी मिल गई थी, तो उनके साथ भी इसे काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। और मैं बस मैंने होटल में कुछ रिकॉर्ड करके मैं पहुंच गई थी मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए। और ये दादी के साथ में मेरी जो डॉटर है काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर हमें वापस डे में थोड़ा 1-2 घंटे का रेस्ट करके हमें निकलना था घूमने के लिए, तो हमने उस हिसाब से प्रिपेयर किया था। तो 1-1.5 घंटे बच्चों को नैप दे दिया था ताकि वो आगे दिक्कत ना करे। और फिर हम निकल पड़े थे नेक्स्ट ट्रिप के लिए। तो आज जो हमारा ट्रिप होने वाला था वो सज्जनगढ़ फोर्ट, जो जिसको कि मानसून फोर्ट भी कहते हैं। और ये यहाँ पे मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा मैंने सुन रखा था, जैसा पता भी चला था कि ये मतलब थोड़ा सा दूर है सिटी से, और हमारे होटल जो ये था ये ऑलरेडी दूर था, तो वहाँ से ये लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ी ड्राइव ज़्यादा थी। और ये फाइनली मतलब जो लेक वगैरह जो होते हुए, ये फतेह सागर लेक थी, वहाँ से होते हुए हम पहुँच चुके थे अपने सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो हमें पता चला था कि ये हाइट पे जाना है, और अंदर जाने के लिए हमें जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो मतलब या तो उनकी व्हीकल लेनी पड़ेगी और या फिर अपना यूज़ कर सकते हैं, तो उसके चार्जेस अलग थे, तो वो हमने पे कर दिया। बट हमें गाइड नहीं किया कि ये ज़्यादा हाइट पे है तो ज़्यादा बेटर है कि हम उनकी व्हीकल को प्रेफर करें, तो ये गाइड अगर करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, काफ़ी हाइट पे था और ड्राइव करने पे बहुत मुश्किल आ रही थी, हमें तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया था क्योंकि अभी मतलब हम मेरे हस्बैंड ने अभी जस्ट सीखा ही था 2-4 महीने 5 महीने पहले, और अभी तक मतलब इतने हाइट पे मतलब इतना मैंने डिफ़िकल्ट नहीं मिला था। बट माता रानी की दया से हम पहुंच चुके थे प्रॉपर ड्राइव करके अपने डेस्टिनेशन तक, और यहाँ पहुंच के हम सब कुछ भूल चुके थे क्योंकि ये जो नज़ारा हमें एक्साइटमेंट दे रहा था, मतलब ये अलग ही एक्सपीरियंस हमारा वेट कर रहा था। और ये हम और भी ऊपर में जो स्टेयर से जाना था वहाँ से हम जा रहे थे एक्चुअल जो प्रॉपर व्यू लेने के लिए। तो ये तो मतलब ऑसम, मतलब इसके लिए कोई वर्ड्स ही कम है, और शायद मॉनसून में आते होंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और ये यहाँ पे एक लोकल फोक सॉन्ग चला रहे थे एक अंकल म्यूज़िक, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरी डॉटर को बहुत पसंद आया था। और बस ये वो जगह था मतलब जहाँ का वेट कर रहा था, जो एक मतलब मूवमेंट का। तो यहाँ पे जो ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी हुई है, जो दीपिका और रणवीर कपूर का जो सीन था कन्वर्सेशन का, तो वो मतलब एक फिल्मी वाली वाइब आने लगी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था यहाँ। और यहाँ पे जो है एक कैफ़े भी थी छोटी सी,
यहाँ पे जो फूड थे बहुत लिमिटेड थे और बहुत एक्सपेंसिव भी थे। ऑब्वियस सी चीज़ है, मतलब इतने हाइट पे मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ कुछ खाया नहीं था क्योंकि थोड़ी धूप वगैरह थी, तो गर्मी लग रही थी, तो बच्चों को बस हमने कोल्ड ड्रिंक्स दिया था थोड़ा बहुत। दिल तो हमारा नहीं था यहाँ से इतनी जल्दी जाने का, बट हमें जाना था क्योंकि नेक्स्ट जगह पे भी हमें डेस्टिनेशन भी कवर करना था, टाइम कम था हमारे पास। सो हम निकल पड़े थे। बस हमें टेंशन थी कि मतलब डाउन के टाइम में भी मतलब प्रॉब्लम ना हो जैसे हाइट में हुई थी। तो उसके बाद हम निकले तो ऐसी मतलब कुछ ट्रेजेडी तो हुई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ईजिली आ गए थे। बस हाइट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और ये फाइनली वहाँ से हम निकल करके हमें भूख लगी हुई थी, तो ये बच्चों को थोड़ा शेक दिया था हमने बाहर में। और उसके बाद में हमने एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे पास में छोटा सा कैफ़े टाइप का, वहाँ से ये होममेड ब्राउनी थी उनकी, और मिलेट रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे हमने बस मिक्स पकौड़े और चाय लिए थे और वो खा के हम करनी माता टेम्पल के लिए आ चुके थे। जब यहाँ पे पहुँचे तो ये एक अलग एक्सपीरियंस हमारे लिए वेट कर रहा था, वो है रोपवे का। और यहाँ मतलब रोपवे के लिए हमने टिकट्स वगैरह ले ली थी। तो उसके बाद में जब हम रोपवे में फाइनली आ गए थे, मैंने 40 मिनट्स का वेटिंग था क्यू में आने के लिए, रश था, संडे का दिन था। तो और ये तो मतलब अलग ही एक मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ, एक अलग बात थी। मेरी और हस्बैंड की तो ये थर्ड टाइम थी रोप पे, मतलब पहले भी हमने हरिद्वार और कोलकाता में किया था, बट बच्चों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। डर भी लग रहा था बट एक अलग ही मज़ा भी आ रहा था। और यहाँ से तो व्यू मतलब उदयपुर आई थिंक राजस्थान की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है। मतलब एकदम ही मैंने डिसअपॉइंट तो करेगी नहीं, आपको सरप्राइजेस ज़रूर देगी बहुत सारे, जैसे हमें मिल रहे थे। तो ये जो हाइट से जो व्यू आ रहा था ना लेक का और ये जग मंदिर वगैरह का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये फाइनली हम रोपवे से उतर के माता के जो दर्शन के लिए जा रहे थे, तो ये उधर से मैंने ये सीन्स रिकॉर्ड किए थे। तो ये जो अंदर जो हम मंदिर के लिए जा रहे थे ऊपर और भी हाइट पे सीढ़ियों से, तो वहाँ पे एक मज़ार भी थी एक दूसरे साइड और एक साइड मंदिर था। तो हमें मंदिर में जाना था, तो हम फाइनली बच्चों को लेकर मंदिर में पहुँच चुके थे। और उस टाइम में वहाँ पे जाके थोड़ा हमने बैठे थे, आरती चल रही थी, तो हमने थोड़ा मोमेंट को एंजॉय किया था, इतना कैप्चर नहीं किया था वीडियो वगैरह। सो मंदिर में दर्शन वगैरह हमने कर लिए थे। और उसके बाद में हमारी जो रिटर्निंग के ये रोपवे की थी, वो भी हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी थी, डिनर भी करना था, तो लेट भी हो रहा था। हमें पहुंचते पहुंचते होटल 11:30 से भी ज़्यादा टाइम होने वाला था जो हमने टाइम कैलकुलेशन किया था। होटल में भी हमने इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि बच्चों के खाने के लिए तो वहीं पे वापस हमने करना था ना। तो ये फाइनली हस्बैंड को बहुत थकान हो चुकी थी और ये हमने रोपवे का वापस रिटर्न का ले लिया था टिकट। तो ये थोड़ा जो टाइम था उसमें हस्बैंड को मैंने बोला मसाज करवा लेने के लिए, और मैं ये थोड़ी वीडियो वगैरह शूट कर रही थी। और ये नेक्स्ट हमारी रिटर्निंग की रोपवे की मतलब जो हमारा नंबर है वो आ चुका था। और ये हम नाइट व्यू का मतलब आनंद लेते हुए वापस रिटर्न हो रहे थे। और हम बहुत ही लकी है, मतलब हमें जो टाइमिंग्स मिली है सनसेट वाली जो लेक पिचोला की, और ये रिटर्निंग के टाइम में जो सनसेट के टाइम में ही हम रोपवे से गए, आने के टाइम नाइट व्यू जो मिला है, ये सच में मतलब बहुत ही अलग ही माने एक्सपीरियंस, और बहुत ही हम तो लकी मानते हैं अपने को। और फिर हम पहुंच चुके थे वापस वही नटराज रेस्टोरेंट, बट इतने रश की वजह से हमें थाली वाला जो सेक्शन था वो नहीं मिला, हमें रेस्टोरेंट प्रेफर करना पड़ा, वहाँ वेटिंग था, हमारे पास टाइम नहीं था। तो हमने कुछ फूड ऑर्डर किया था, लाइक पनीर की सब्जी थी कुछ और ये नान वगैरह, और ज़्यादा कुछ ऑर्डर किया नहीं था। खा के हम वापस होटल आके, और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है ये ब्रेकफास्ट की, क्योंकि उस समय हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो हमने रात को रिकॉर्ड नहीं किया। और नेक्स्ट डे हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्रेश होके और बच्चों को लेकर चले आए थे नेहरू पार्क। ये हमारा थर्ड डे मतलब लास्ट डे था। नेक्स्ट शाम को मैंने शॉपिंग वगैरह करके हमें फोर्थ डे मॉर्निंग में निकलना था। तो यहाँ पे बस हमने फतेह सागर लेक, ये तो थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा व्यू के साथ था और थोड़ा यहाँ पे खालीपन सा था मैंने हिल व्यू के साथ, तो इसका भी एक्सपीरियंस बहुत अलग था। ये इसमें आपको नेहरू पार्क जाने के लिए यहाँ पे बोट से जाके और एक प्रॉपर मैंने यहाँ पे रुकना पड़ता है, और उसके बाद आप रिटर्न होते हो जो भी आप टाइम लेते हो घूमने के लिए। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, 12-1 बजे के 12:30 का टाइम था, तो इसलिए हम ज़्यादा देर रुके नहीं थे वहाँ पे। बस पार्क को जो ये चीज़ें थी जो एक्सप्लोर की हमने, और फिर हम रिटर्न हो गए थे।
तो इस ट्रिप में मुझे जो बहुत ज़्यादा वाइब आ रही थी ना वो पोर्ट ब्लेयर की, मतलब जब मैं बहुत पहले मम्मी पापा के साथ गई थी तो वहाँ पे भी जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पोर्ट, मतलब आप पोर्ट ब्लेयर तो घूम लेते हो बट उसके बाद अंडमान में जो घूमते हो तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाने के लिए वही वाली वाइब यहाँ पे आ रही थी। मतलब मैंने हस्बैंड को भी बोला वही लग रहा है कि हमें कहीं जाने के लिए लेक से जाना पड़ रहा है, लाइक यहाँ पे भी। तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे भी, मतलब सेफ्टी का अच्छा था, मतलब जो भी 20 मिनट्स 15 मिनट्स का जो ये था तो बच्चों के लिए भी लाइफ जैकेट थी, जो अच्छी बात है। और ये मतलब मेक श्योर करनी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी जाएँ तो पहले देख लिया करें। और ये उसके बाद होटल पहुँच गए थे और बच्चों को मैंने स्विमिंग पूल के लिए भेज दिया था, इन्होंने नहीं नहाया था, हम तो नहा के गए थे। और फिर उसके बाद में स्विमिंग से आने के बाद रेस्ट वेस्ट कर लिया था हमने होटल में। तो ये उसके बाद हम निकले थे शाम के टाइम, जब हमें शॉपिंग करनी थी, बस आज शॉपिंग करना था। और हाँ, शाम के टाइम हमें जाना था जो लेक साइड कैफ़े होता है ना, वहाँ आज जाना था, तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया था। और ये निकले थे तो हमें बस मतलब ये एक फ़ेमस गन्ने की जूस की शॉप थी, तो वहाँ से हमने गन्ने का जूस पिया। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे इको फ्रेंडली चीज़ों पे ज़्यादा ये करते हैं, तो इसलिए यहाँ ग्लासेस मतलब ज़्यादा उदयपुर में मैंने देखा, जो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए, जो दिल्ली में नहीं मिलती। और जामुन, एक चाय और एक जामुन उदयपुर की बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी थी। तो जामुन तो हमें जहाँ दिख रहा था वहाँ ही हम खाने के लिए चले जा रहे थे, और सस्ते भी थे दिल्ली से, और बहुत ज़्यादा बड़े और मीठे एकदम घुल जा रहे थे मुँह में। और ये शॉपिंग की मैंने वीडियो कुछ रिकॉर्ड की नहीं है, क्योंकि शॉपिंग में हमें ज़्यादा कुछ ये करना नहीं था, तो इसलिए उस समय बच्चों को लेके बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैंने मतलब बस ये आइसक्रीम खाते हुए लिया था बच्चों का, क्योंकि मैंने शॉपिंग कर ली थी, हस्बैंड ने बच्चों को देखा था। और उसके बाद ये हम पहुंच चुके थे शाम को शॉपिंग कंप्लीट करके जलसा रेस्टोरेंट में, जो कि है लेक साइड कैफ़े। तो आज हम लेक साइड कैफ़े को एंजॉय करने के लिए आ चुके थे। तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर हाइट में गए ना, तो मतलब यहाँ भी मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड व्यू और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा माने अलग। और ये रेस्टोरेंट जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मतलब किसी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने के बाद, एक लार्ज पिज़्ज़ा खाने के बाद में मतलब 2 नान खाए थे और पनीर की जो सब्ज़ी थी, तो बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ जो ये थे ना, मतलब फ़तेह सिंह इन्होंने नाम बताया था, जो सर्व कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे थे, उन्होंने हमारी वीडियो भी बनाई। और ये मतलब व्यू कैफ़े की मतलब जो ऊपर में एक और हाइट वाला प्लेस था प्राइवेट, तो यहाँ पे हम जाके एक्सप्लोर कर रहे थे, बच्चे रुक नहीं रहे थे। और यहाँ पे हमने वापस से फैमिली टाइम स्पेंड किया, झूला। तो उदयपुर मतलब हर तरफ से हमें सरप्राइज़ ही दे रहा था, बहुत ही अलग मतलब ये एक्सपीरियंस रहेगा लाइफ टाइम। बहुत इंजॉय किया और फाइनली हमारा फूड रेडी हो गया था। और ये पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छा था, ये हमने एक लिया था, तो बच्चे तो मैंने नहीं खाते हैं, हमने ही ख़त्म किया था। और मुझे लगा नहीं था कि मैं ये पिज़्ज़ा के बाद में मैं खाने वाली हूँ, बट ऑसम, फूड वाज ऑसम। और ये हम आ गए थे फूड एंजॉय करके। और ये नेक्स्ट डे मतलब फाइनल हमारे निकलने वाले दिन की वीडियो है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था ब्रेकफास्ट का उस दिन। और बस हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ़्रेश होके और निकल पड़े थे अपने दिल्ली के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही क्लीन सिटी लगी हमें। और ये फाइनली लॉन्ग ड्राइव के बाद में हम आ चुके थे दिल्ली में, एंटर कर चुके थे बॉर्डर में। और उसके बाद मतलब घर जाने की अलग एक्साइटमेंट थी। तो डेफिनेटली आपको उदयपुर का ट्रिप करना चाहिए। जो भी डिटेल्स है टिकट्स वगैरह की मैं वीडियोस में डाल दूँगी। बहुत सारी जगह हमारी रह गई थी, बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे कभी डेफिनेटली। बहुत अच्छी जगह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।